गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम समझते हैं आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप क्या होता है, उसके बारे में हम आज डिटेल से चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप होता क्या है। आकारांत क्या है ना माय डियर स्टूडेंट। तो जैसे आप समझ लो, सबसे पहले जैसे हो गया बालक, क्या है माय डियर स्टूडेंट, बालक है ना, देव है कि नहीं, राम, गज या फिर अश्व, ये सब जो शब्द देख रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट, ये सब है आकारांत शब्द। कैसा शब्द है, आकारांत। देखिए बालक अ आ रहा है ना, बालक क के साथ कुछ नहीं तो अ आ रहा है ना, देव के साथ भी अ आ रहा है, राम के साथ भी कुछ नहीं तो अ है, और गज के साथ भी कुछ नहीं तो माय डियर स्टूडेंट अ है, और अश्व के साथ भी कुछ नहीं है तो अ है। तो समझ लो कि वैसा शब्द रूप जिसके अंत में अ की मात्रा का है ना साउंड सुनाई दे, उसे आप क्या कहेंगे, आकारांत। और पुल्लिंग शब्द रूप, पुल्लिंग का मतलब होता है मेल, यानी पुल्लिंग जाति का बोध होता है। जैसे समझिए कि बालक, बालक माने होता है माय डियर स्टूडेंट लड़का, ये है पुल्लिंग, है कि नहीं। देव माने देवता, राम यानी लड़का है ना, गज माने हाथी, अश्व माने घोड़ा। तो ये सब पुल्लिंग शब्द है कि नहीं। और आकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है ना। तो इसको कैसे बनाया जाता है उसको हम समझाएंगे आपको एक वीडियो के माध्यम से। आप लोग मेरे साथ प्लीज बने रहिए। उससे पहले आपको जान लेना होगा कि कारक क्या होता है ना, और क्या होता है विभक्ति। यदि आपको विभक्ति नहीं समझ में आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपसे नहीं बनेगा। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम समझ ले कि विभक्ति क्या होता है, कारक क्या होता है ना, और विभक्ति के कितने भेद और क्या क्या उसके चिन्ह हैं। इसके बाद हम चलेंगे कि है ना बालक शब्द रूप या फिर किसी भी शब्द रूप को उठाएंगे और उसको हम एकदम ट्रिकी माध्यम से आपको समझाने वाले हैं। तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए। तो क्या करेंगे, इसको अब हम इरेज कर देते हैं। समझ में आ गया है कि नहीं। अब हम जानेंगे माय डियर स्टूडेंट है ना कि कारक क्या होता है, कारक क्या होता है ना, और विभक्ति क्या होता है और कितने प्रकार के होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि कारक है ना, कारक क्या है माय डियर स्टूडेंट। कारक का मतलब समझते हैं। कारक का मतलब होता है विभक्ति। क्या होता है, विभक्ति, है कि नहीं। कारक का मतलब ही होता है संस्कृत में विभक्ति। तो समझ लीजिए कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं माय डियर स्टूडेंट, 8। और विभक्ति के होते हैं 7 भेद होते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं है ना कि कारक के 8 भेद और विभक्ति के कितने भेद है माय डियर स्टूडेंट। चलिए 7 भेद होते हैं। समझ में आ गया होगा लगभग, है ना। अब परिभाषा का कोई काम यहाँ है नहीं। चलिए अब हम समझते हैं। इसको फिर से हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और एक डायग्राम बनाते हैं कि नहीं। क्या बना रहा है, डायग्राम बना रहा है। क्या होता है इसका डायग्राम। सबसे पहले लिख लेंगे इधर हम क्रम संख्या, है कि नहीं, क्रम संख्या। आई बात समझ में, है ना। इसके बाद हम लिख लेंगे कारक। क्या लिख लेंगे माय डियर स्टूडेंट, कारक। इसके बाद हम लिख लेंगे विभक्ति, विभक्ति। आई बात समझ में। और उसके बाद हम लिख लेंगे है ना क्रम संख्या, कारक, विभक्ति और कर्ता, कारक चिन्ह या फिर विभक्ति चिन्ह, है ना। विभक्ति लिख लीजिए, विभक्ति चिन्ह या फिर कारक चिन्ह, है ना। कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इधर लिख लीजिए माय डियर स्टूडेंट प्रत्यय, कि उसमें क्या प्रत्यय लगाया जाता है, ये भी हम आपको इसमें बताएंगे, है कि नहीं। चलिए तो थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होने वाला होगा दिक्कत। चलिए अब इस डायग्राम को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले पूरा कर लेते हैं, कि नहीं। अच्छे से आप बना लीजिए, है ना। डायग्राम को आपको बनाना है सबसे पहले बहुत अच्छा से अपने नोटबुक में। प्लीज माय डियर स्टूडेंट आप लोग है ना कलम और अपना अपना नोटबुक खोल के जरूर बैठिएगा, है ना, ताकि हर बात याद होता नहीं है बच्चों को डायरेक्ट रूप से। इसीलिए कॉपी और पेन लेके ही बैठना है और नोट डाउन जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे वैसे नोट डाउन प्लीज आप करते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, है कि नहीं। अब इस डायग्राम को हम है ना ऐसे बना लेंगे। सबसे पहले बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में अगर आप डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे तो।
अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, पेन के कलर को चेंज कर लेते हैं, है कि नहीं। चलिए पेन के कलर हम चेंज कर लिए। अब देखते हैं क्रम संख्या लिख देते हैं, 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 और अगला होता है 8, है ना, लिख लिए, है कि नहीं। अब हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्रम संख्या लिखने के बाद हम लिखेंगे क्या, है ना, उसके बाद हम लिखेंगे कारक, कारक में लिखेंगे कर्ता कारक, है ना, कर्ता कारक। अब हम लिखेंगे क्या, कर्म कारक, है कि नहीं माय डियर स्टूडेंट, कर्म कारक, है ना। फिर लिख लेंगे करण कारक, क्या लिखेंगे, करण कारक। आई बात समझ में, है ना। चलिए अब लिखेंगे 4 नंबर में संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, कारक, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे आपादान कारक, आपादान, है ना, कारक। फिर लिखेंगे संबंध कारक, कौन कारक लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, संबंध कारक। आई बात समझ में। फिर लिखेंगे, है ना, अधिकरण कारक, है ना, अधिकरण कारक। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब हम लिखेंगे 8 में संबोधन, क्या लिखेंगे, संबोधन। समझ में आ गया होगा लगभग। अब हम माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना। आगे हम क्या लिखने वाले हैं आप लोग देखिए, है ना, देखना मत भूलिएगा, देखते रहिए, 100% समझ में आ जाएगा। विभक्ति, तो कर्ता को ही कहते हैं प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, है कि नहीं। विभक्ति यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए शॉर्ट में लिख दिया। और कर्म को कहते हैं द्वितीय विभक्ति, कर्म को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, द्वितीय विभक्ति। सामने सामने देखिए, आप लोग गड़बड़ाइएगा नहीं। 1 नंबर सीरियल में देखिए कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, 2 में है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, 3 में है करण कारक तृतीय विभक्ति, है कि नहीं। सीरियल नंबर से, एकदम सीरियल नंबर से तृतीय विभक्ति। और अगला है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, है ना, चतुर्थी विभक्ति। आई बात समझ में। और है आपादान यानी पंचमी विभक्ति, है कि नहीं। सीरियल नंबर से माय डियर स्टूडेंट, यदि आप हिंदी में सीरियल नंबर से याद कर लेते हैं तो संस्कृत तो ऑलरेडी याद हो ही जाएगा, क्योंकि क्रम ही दिया हुआ है ना। संबंध यानी षष्ठी विभक्ति, है कि नहीं। अगला है माय डियर स्टूडेंट, क्या है, अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति। कौन हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। समझ में आई बात। और हम संबोधन का लिख देंगे संबोधन, क्या लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट, संबोधन। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या लिखेंगे। अब मुझे लिखना है चिन्ह, विभक्ति चिन्ह। तो बचपन में आप पढ़े होंगे कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से, है ना, संबंध काके की, अधिकरण में पर संबोधन है अरे अजी। तो यही है, आप बोल सकते प्रथमा ने द्वितीय को, तृतीया से, चतुर्थी को के लिए, है ना, पंचमी से षष्ठी, काके की सप्तमी, क्या हो जाएगा में पर संबोधन है अरे अजी। आई बात समझ में। चलिए तो उसी बात को हम लिख देते हैं। सीरियल नंबर से आप इसे याद कर लेना, और ये है भी है सीरियल नंबर से, है ना। चलिए ये हिंदी है, ये है संस्कृत। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को, है ना। अब है करण, तीसरा विभक्ति, करण से। तो यहाँ हम लिख देंगे लगाव के लिए, किस चीज के लिए माय डियर स्टूडेंट, लगाव के लिए। आई बात समझ में। अच्छा अगला है चतुर्थी, को के लिए, संप्रदान को या फिर के लिए, नहीं तो को नहीं तो के लिए। पंचमी है आपादान, आपादान माने से, ये होता है अलगाव के लिए। आई बात समझ में, अलगाव के लिए। अगला है माय डियर स्टूडेंट, संबंध के बाद है ना, सॉरी, अलगाव के बाद है, आपादान के बाद है संबंध। संबंध होता है का, के, की, और नहीं तो रा, रे, री। आई बात समझ में। अब क्या है अधिकरण, अधिकरण का होता है सप्तमी में पर। आई बात समझ में। संबोधन का होता है हे, अरे या नहीं तो अजी। आई बात समझ में, है कि नहीं। चलिए अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, हो गया ना,
कर्ता यानी प्रथमा ने, कर्म यानी द्वितीया ने, कर्म यानी तृतीया से, संप्रदान यानी चतुर्थी, को के लिए अपादान है ना यानी पंचमी से, अलगाव के लिए संबंध, षष्ठी काके की, अधिकरण सप्तमी में पर, संबोधन है अरे अजी है ना। अब हम इसमें प्रत्यय क्या लगाएंगे हमारे स्टूडेंट, प्रत्यय देखिए कर्ता ने जिसके साथ ने लगा होगा उसमें प्रत्यय रहता है विसर्ग होता है ना। दूसरा है कर्म, कर्म को के क्या है को, जैसे राम को है ना, जैसे राम आम को खाता है तो जहां को आएगा ना हमारे स्टूडेंट अनुवाद बनाने के क्रम में उसमें हम लगा देंगे म। आई बात समझ में है ना। अब हम क्या करेंगे इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं है ना, कलर को चेंज कर लेंगे ना तो आपको भी जरा ज्यादा अच्छा लगेगा बनाने में है ना। इसको फिर से हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा कर्ता ने, जैसे राम ने विसर्ग हो जाए, राम को कर्म को है ना यानी राम आम को खाता है, को है तो इसमें हो जाएगा म प्रत्यय। आई बात समझ में। और अगला है करण, करण यानी तृतीया विभक्ति से, लगाव के लिए तो लगाव के लिए हम जोड़ देते हैं है ना, लगाव के लिए अलग अलग जुड़ता है लेकिन हम यहाँ देखेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप और अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप में माय डियर स्टूडेंट हम लगाएंगे से होता है ना, जैसे है ना राम कलम से लिखता है तो उसमें से के लिए हम लगाएंगे एन प्रत्यय, ये बस पुल्लिंग अकारांत पुल्लिंग शब्द के लिए है। आई बात समझ में, आया हो गया, आया नहीं मुझे लिखना है, मुझे लिखना है एन, ए अनो एन है ना, इसका मतलब हो गया ए अनो एन, ये हो गया। आई बात समझ में। और अगला है चौथा संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति, इसका चिन्ह होता है को के लिए। यदि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या फिर राजा गरीब को धन दे रहा है तो उसमें हो जाएगा संप्रदान कारक, तो वहां हम लगाएंगे है ना राजा निर्धन को, राजा निर्धन को, तो वहां हम को के लिए लगाएंगे आय प्रत्यय। यहाँ क्या लगाएंगे आय प्रत्यय, यहाँ से आपके सारे अनुवाद बन जाएगा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो है ना। अगला है अपादान यानी पश्चिमी विभक्ति, इसका भी मतलब होता है से। माय डियर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिएगा कि से दो जगह है, एक तो है करण कारक तृतीया विभक्ति और दूसरी है ना अपादान कारक पश्चिमी विभक्ति। सेम यहाँ है लगाव के लिए, तृतीया विभक्ति लगाव के लिए और पंचमी विभक्ति अलगाव के लिए। तो अलगाव के लिए माय डियर स्टूडेंट जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है ना तो अलग हो रहा है ना, तो यहाँ हम लगाएंगे और से अलग और अ से अलगाव और से अपादान। देख लीजिए ना, अ से अपादान, अ से अलगाव और अ से आत, अ से आत, तो यहाँ हम आत प्रत्यय आसानी से लगा देंगे। आई बात समझ में। देखिए अगला नंबर 6 यानी संबंध कारक, संबंध कहे तो षष्ठी विभक्ति, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट है कि नहीं। अब षष्ठी विभक्ति यानी का के की या फिर रा रे री, का के की कहे ना है ना तो हो जाएगा राम की माँ, सीता की बहन है ना, मेरा घर रारे री, मेरे पिताजी, यहाँ भी तो है ना संबंध, तो उसमें हम स्वय जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं स्वय। जैसे राम की माँ तो रामस्य माता है ना, सीता की बहन सीता से भगनी, भगनी माने बहन। आई बात समझ में। अगला है अधिकरण कारक यानी में पर, जिससे है ना कहा जाता है ना कि क्रिया का आधार जाना जाता है उसे अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति कहते हैं। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर है ना, पेड़ पर, तो वहां हम क्या लगाएंगे है ना ए प्रत्यय लगाएंगे है ना, क्या लगाएंगे ए, ये है ए का मतलब होता है ये। आई बात समझ में। जैसे चिड़िया पेड़ पर है तो पेड़ पर, तो वृक्ष पेड़ का होता है वृक्ष, ऊपर ए लगा देंगे वृक्षे। विद्यालय में तो विद्यालय है ना। आई बात समझ में। अब है संबोधन, संबोधन का तो होता ही है अरे अजी, और ये जो होता है ना माय डियर स्टूडेंट संबोधन, ये क्वेश्चन भी बनता है कि संबोधन का प्रयोग किसके जैसा होता है, तो संबोधन होता है प्रथमा विभक्ति के जैसा। आई बात समझ में। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। और ये तो आप बेसिक में पढ़े ही होंगे, आपके मन में सवाल होगा जो कमजोर स्टूडेंट होगा है ना कि मैम तो बताई नहीं कि कर्ता क्या होता है कर्म क्या होता है, तो एक बार वन शॉट समझ लीजिए कि क्या होता है कि नहीं। अपने भाषा में पूरा एकदम लोकल लैंग्वेज में आप समझ लो कि कर्ता कारक जो काम करता है उसे कहते हैं कर्ता है ना कारक,
और कर्म जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कहते हैं कर्म कारक यानी द्वितीय विभक्ति। और करण कारक है ना, जिससे लगाव का बोध हो उसे हम करण कारक यानी तृतीय विभक्ति कहते हैं, है ना। चिन्ह भी आगे लिखा हुआ है। अगला है संप्रदान। जब किसी के लिए कुछ किया जाता है तो उसमें होता है संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति। अगला है अपादान, जिससे अलगाव का बोध होता है उसे है ना पंचमी विभक्ति। और क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं खष्टी यानी सप्तमी संबंध कारक, उसको संस्कृत में कहते हैं खष्टी विभक्ति। जिससे किसी के साथ संबंध जाना जाए या संबंध का बोध होता है उसे हम कहते हैं खष्टी विभक्ति यानी संबंध कारक। अधिकरण कारक, जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे क्या कहते हैं अधिकरण यानी सप्तमी विभक्ति। और संबोधन होता है हिंदी में, संस्कृत में संबोधन नहीं होता है। काउंट में होता है 7 होता है, विभक्ति कितने होते हैं 7। लेकिन संबोधन का प्रयोग माय डियर स्टूडेंट प्रथमा विभक्ति के जैसे होता है, जैसा होता है प्रथमा विभक्ति वैसा ही होता है क्या संबोधन, है ना। तो इतना आप समझ लिए। तो अब हम बताएंगे नेक्स्ट पेज में आप लोगों को शब्द रूप कैसे बनाना है कि नहीं। तो चलिए अब हम चलते हैं शब्द रूप की तरफ। चलिए हो गया। अब हम समझने वाले हैं आकारांत शब्द रूप। हम बता दिए हैं कि क्या होता है कि नहीं। तो आकारांत शब्द रूप क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, उसको हम सबसे पहले समझ लेंगे कि क्या होता है आकारांत शब्द रूप। जैसे देखिए बालक, क्या है बालक, बालक बोल रहे हैं ना माय डियर स्टूडेंट, तो बालक ये क्या है, लास्ट में कुछ नहीं तो अ आता है। हम बालक शब्द रूप को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, विभक्ति। क्या लिख लेंगे, विभक्ति, है ना। और विभक्ति से भी पहले थोड़ा सा लिख लो सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या लिख लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वचन, तो एक वचन, है ना। जितना भी है ना उस सब का 3 वचन बनता है, एक वचन। आई बात समझ में। एक वचन का है ना, तो एक चीज का बोध हो उसे हम कहते हैं एक वचन। दूसरा है द्विवचन, द्विवचन यानी 2 व्यक्ति या वस्तु या किसी भी 2 चीज का बोध हो उसे हम कहते हैं द्विवचन, है कि नहीं। और अगला है बहुवचन। क्या है, बहु, बहु कहने का मतलब है घर की बहू नहीं, घर की बहू मत समझना माय डियर स्टूडेंट। ये बहुवचन का मतलब है बहुत सारा। आई बात समझ में, बहुत सारा, किसी व्यक्ति हो वस्तु हो एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकता है। तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे अच्छे से, है ना। कोई दिक्कत आपको समझने में नहीं हो, परेशानी नहीं हो, इसीलिए, है कि नहीं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भी हम लिखेंगे। काउंट नहीं करते लेकिन हम 8 भी यहाँ लिखेंगे। आई बात समझ में, है कि नहीं। चलिए अब हम इसका क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। हो गया, चलिए डायग्राम भी बन गया आपका, है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, अब हम सबसे पहले लिख लेंगे इसका, सबसे पहले डायग्राम कंप्लीट कर देते हैं, है ना। सबसे पहला काम डायग्राम कंप्लीट कर दे रहे हैं, है कि नहीं। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। चलिए डायग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं, तब तक आप लोग प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक तो बनता ही है कि नहीं। चलिए हो गया। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इस सब को अलग अलग कर देते ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं कि नहीं। चलिए अब हम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसका। चलिए कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, हो गया है ना। चलिए अब 2 नंबर में चलते हैं। आप लोग देखते रहिए, है ना। प्लीज हमेशा वीडियो देखिए तभी आपको कुछ फायदा होगा, अन्यथा कुछ मिलने वाला है नहीं। चलिए हो गया। अब हम ये कर देते हैं, तीसरी घर को कंप्लीट करते हैं, है कि नहीं। चलिए ये भी हो गया, है ना। अब चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक हो गया। अब हमाइजेशन पंचमी यानी आपादान, पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक हो गया। अब खष्टी यानी संबंध कारक, है कि नहीं। अब हम चलने वाले हैं सप्तमी और ये है सेकेंड लास्ट, है ना।
और है लास्ट, लास्ट है संबोधन। ठीक है, चलिए इसी ढंग से आप भी माय डियर स्टूडेंट बना लेना ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, है कि नहीं, और अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए और आपको बनाने में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े तो बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। चलिए अब हम बना लिए, अब इसका कलर थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, चेंज कर लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या करने वाले हैं हम माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसको हटा देते हैं। चलिए हो गया। अब देखिए कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले विभक्ति लिख देंगे। क्या लिखेंगे, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति आई बात समझ में। इसमें लिख लेंगे द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। आपके माइंड में तो याद होगा ही होगा कि प्रथमा यानी कर्ता, द्वितीया यानी कर्म, और तृतीया विभक्ति तृतीया यानी करण, है कि नहीं। और चतुर्थी, चतुर्थी यानी क्या जान रहे हैं ना, चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। और पंचमी विभक्ति, पंचमी यानी क्या हो जाएगा, है ना, अपादान कारक। और षष्ठी विभक्ति, षष्ठी यानी संबंध कारक, है कि नहीं। अब हम देखेंगे सप्तमी यानी अधिकरण कारक, है ना, सप्तमी, सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक। चलिए सप्तमी विभक्ति लिख देते हैं, सप्तमी यानी अधिकरण कारक, आएगा समझ में। लास्ट में आठवीं कोई विभक्ति नहीं होता, इसमें हम लिख देंगे संबोधन, संबोधन होता है कि नहीं। चलिए माय डियर स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, एक वचन में बनाना है बालक शब्द रूप, बालक शब्द रूप जो कि क्या है जान रहे ना, अकारांत पुल्लिंग है। और बार बार हम बता चुके हैं कि इसके लास्ट में कुछ नहीं है तो अ है, बालक, है कि नहीं। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, इसको एक ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। चलिए कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ट्रिक देख लेते हैं, इसका ट्रिक लिख लेते हैं और तब आप जानेंगे कि बालक शब्द रूप को बनाना कैसे है। इसका एक वचन का आप ट्रिक देख लो, एक वचन का ट्रिक देख लो। सबसे पहले एक वचन बनाने के लिए, है ना, एक वचन बनाने के लिए क्या ट्रिक होता है ना, ट्रिक देख लीजिए। ट्रिक के माध्यम से ही आपका पूरा बन जाएगा, है ना। एक वचन में होता है माय डियर स्टूडेंट मन, मन, है ना, यतश ए, मन यतस्य ए, ये होता है एक वचन के लिए। और शुरू में होता है विसर्ग, ये विसर्ग होता है 1, और म, न में हलंत और त में हलंत। म होता है 2, न होता है 3, ये होता है 4, और ये होता है 5, और स होता है 6, और ए होता है 7। आई बात समझ में। मन यतस्य, इसी पे आपके जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप है ना सारा बन जाएगा, नो डाउट 100% बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट। चैलेंज के साथ हम दवा करते हैं, है ना, कि आपसे बन ही जाएगा, चाहे आप कितना भी कमजोर छात्र क्यों ना हो, वो मैटर नहीं करता है। अगर इससे नहीं बनेगा ना तो फिर आप कहेंगे कि नहीं बना मैं। चलिए तो ये है एक वचन के लिए, है कि नहीं। अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट द्विवचन का ट्रिक क्या होने वाला है, द्विवचन का ट्रिक क्या होने वाला है ना। द्विवचन का ट्रिक देखने से पहले थोड़ा सा पेन के कलर को हम चेंज कर लिए। द्विवचन में हो जाता है दो सेम, दो सेम, है ना, दो सेम, ये सब हम बताएंगे, घबराइएगा नहीं। और होता है तीन भयाम, तीन भयाम, है ना। और होता है दो यो, दो क्या होता है यो, समझ में आई बात। और अगला देखते हैं हम बहुवचन, क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, बहुवचन देखेंगे। अगला हम देखेंगे बहुवचन, है ना। तो बहुवचन देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या होता है बहुवचन। बहुवचन में क्या होता है, तीन के बाद, तीन के बाद, तीन के बाद, ये सब मत समझना कि क्या लिख रही है मैम, हम सब समझाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। तीन के बाद, है ना, क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा एव्य, दो हो जाएगा एव्य, और हो जाएगा नाम और शु, नाम शु। देखिए ये तीन हो गया और दो क्या हो गया 5, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। विभक्ति कितना लिखना है आपको 7। और संबोधन का जो रूप होता है ना वो प्रथमा के ही जैसा होता है, जो प्रथमा में उसी को हम एज इट इज
उतार देंगे संबोधन में। आई बात समझ में। और यहाँ भी देखिए, यहाँ तो 7 हो ही गया है, 2 सेम 2 एक रंग का, 2 और 3 5 और 2 7। अब इसी को फॉलो करके बना लेना है ना। आप देखिए यहाँ हम शॉर्टकट में बताते हैं, फिर वहां पे हम बताएंगे। जैसे हो गया प्रथमा विभक्ति, अब देखो कितना इजीली बन जाएगा। प्रथमा विभक्ति है ना, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति में शॉर्ट में बता रहे, फिर डिटेल से नेक्स्ट पेज में हम बताएंगे जहां हम लिखे हुए है ना। और देखिए तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी है ना विभक्ति, इसके बाद पंचमी विभक्ति, इसके बाद षष्ठी है ना विभक्ति, फिर क्या हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। आई बात समझ में। और हो जाएगा संबोधन। और क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, संबोधन। तो देखिए एक वचन इधर लिखिएगा आप, क्या एक वचन, फिर लिखिएगा द्विवचन है कि नहीं, फिर लिखिएगा बहुवचन। ऐसे ही समझिए पहले शॉर्टकट। तो एक वचन में ये लगाना है मन यतस्य, एक वचन का पूरा लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे एक वचन में। शब्द क्या लेना है, बालक, क्या लेना है बालक, तो यहाँ ले लेंगे बालक, और क्या लगा देंगे विसर्ग, क्या लगा देंगे विसर्ग, बालक। और दूसरा में ले लेंगे बालक लेके म लगा देंगे, देखा दू लिखा हुआ है बालकम। आई बात समझ में। और तीसरा देखिए बालक में न लगा देंगे, हो जाएगा बालकेन, क्या हो जाएगा बालकेन। और बताएं भी ये तृतीय विभक्ति में एन प्रत्यय जोड़ना है। और क्या लगा देंगे य, चतुर्थी में तो हो जाएगा बालकाय, क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट बालकाय। सॉरी य में हलंत बिल्कुल नहीं होगा, बालकाय। फिर क्या हो जाएगा तो है, तो हो जाएगा पंचमी में बालकात, बालकात, आत प्रत्यय भी लगाना हम बता दिए हैं। फिर है सया, छठी में हो जाएगा बालकस्य, बालकस्य है ना। और सप्तमी में हो जाएगा बालके, क्या हो जाएगा बालके है ना, सप्तमी में ए। और संबोधन हो जाएगा बालक। आई बात समझ में। तो अब हम खोलते हैं नेक्स्ट पेज। प्लीज आप इस ट्रिक को जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। अगर आप नोट डाउन नहीं कीजिएगा ना तो फिर परेशानी हो सकती है। इसको हम इरेज करके अब आगे हम बनाते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। देखिए कैसे बन जाएगा है ना, 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। आपको रटना भी नहीं पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। अच्छा से हम अब बना रहे, इसको पहले आप प्लीज कहीं पे नोट डाउन जरूर कर लो, जरूर। यदि आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं ना तो समझ लेना कि आपको उतना बढ़िया से समझ में आएगा नहीं, फिर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा है ना। कहा गया माय डियर स्टूडेंट, जीत लो हर लम्हे को बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हे को बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है समय नहीं। आई बात समझ में। तो चलिए इसी तरह आप देखते रहिए। अब इसको आप प्लीज कहीं पे नोट डाउन जरूर कर लीजिए, ये है ट्रिक है ना। इसको आप प्लीज माय डियर स्टूडेंट नोट डाउन जरूर कर लीजिए, इससे आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एंड अनुवाद भी बनने वाले हैं आगे। अब हम खोलते हैं इसका नेक्स्ट पेज है ना, नेक्स्ट पेज यही हम बना दिए हुए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या करने वाले। उससे पहले थोड़ा सा पेन का कलर है ना चेंज कर लेते हैं, ताकि आपको भी मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा पढ़ने का है ना, और जीवन का आनंद तो आ ही जाएगा। अब प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी है ना। उससे पहले चतुर्थी पे देखिए माय डियर स्टूडेंट थोड़ा सा छूट गया है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब हम ट्रिक बताए हैं ना आपको, उसी ट्रिक पे इसको फॉलो करना है पूरा। देखिए यदि आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो फिर हम चलेंगे ट्रिक। यहाँ पे हम लिख देते हैं नीचे मन है ना, फिर से लिख रहे हैं अगेन य त श है ना, मन यतस्य ए 2 3 4 5 6 7, और इसमें हलंत, इसमें हलंत, इसमें हलंत। आई वह समझ में। और शुरू में हो जाएगा क्या विसर्ग है ना। चलिए तो इसमें अब पहला लाइन याद रखिएगा कि आपको याद करना ही पड़ेगा है ना, कि बालकः बालको बालका, इसको लिख देते हैं बालकः, क्या होगा बालकः। और यहाँ भी लिख दिया एक में विसर्ग है ना। और इसमें हो जाएगा बालकौ, बालकौ माने 2 बालक, बालकौ माने 2 बालक। और चिन्ह भी होता है प्रथमा का ने, यानी एक बालक ने, 2 बालक ने, अनेकों बालक ने, यानी बालका। अनुवाद में भी बहुत फायदा होने वाला है ना। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ से पूरा लिख लेंगे एक वचन का ट्रिक पे। लिख लो ना, बालक लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब 2 में क्या लिखा हुआ है म, लिख दो
बालकम। आई बात समझ में? चलिए फिर बालक लिख दो। बालक लिख दिए ना, अब क्या लिखना है, बालक में न यानी बालकेन लगा दो। हम बताए भी ये पीछे क्या बताए हैं कि तृतीया विभक्ति में एन प्रत्यय अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के लिए लगाना है तो बालकेन, ये तो बस ट्रिक है। तो यहाँ हो जाएगा बालकेन, है ना। और लिखेंगे क्या य, तो ये हो जाएगा बालकाय। क्या हो जाएगा, बालकाय। आप कहिएगा कि मैम यहाँ तो आय लग रहा है और यहाँ तो आप यह बताए हैं, तो ये बस एक ट्रिक है। और वहां हम प्रत्यय में बता दिए हैं कि अकारांत पुल्लिंग सदरूप बनाने के लिए सबका हम प्रत्यय जोड़े हुए हैं। ये अलगाव के लिए है ना, सॉरी चतुर्थी विभक्ति यानी किसी के लिए जब कुछ किया जाता है ना चतुर्थी विभक्ति में आय लगाना है तो आय हम लगा दिए, ट्रिक से देख रहे हैं या। चलिए अब हम देखते हैं पंचमी विभक्ति में क्या हो जाएगा। बालक तो लिख ही देंगे, है ना, बालक लिख दिए। और क्या है तो यानी बालकात। आत पढ़ते हैं, हम बताए हैं ना कि यहाँ अलग होगा आत। अब खष्टी में क्या लगा देंगे, बालक तो लिख ही दो, है ना, बालक लिख दिए। अब क्या जोड़ना है, सोय। छठी में क्या है, सोय, देख लिए। अब सप्तमी में क्या जोड़ेंगे, ए, तो क्या हो जाएगा, बालके। आई बात समझ में, पहला बन गया। और बार बार बताए हैं कि संबोधन बनेगा ना माय डियर स्टूडेंट, तो ये किसके जैसा, प्रथमा विभक्ति के जैसा, तो लिख ना दीजिए बालक। क्या लिख देंगे, बालक। और उसमें हम जोड़ देंगे हे बालक, हे बालक, है ना। और इसमें जो है वही उतार दीजिए हे बालक, बालक, सॉरी क्या हो जाएगा, हे बालक। यहाँ भी जो है उतार दो, यहाँ बस हे लगा दीजिए, हे बालक। आई बात समझ में, आ गया होगा। अब हम देखेंगे माय डियर स्टूडेंट कि अब हम क्या लिखने वाले हैं, है कि नहीं। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट कि क्या लिखेंगे। अब द्विवचन का ट्रिक भी हम बताएंगे कि दो सेम लिख न लीजिए, थोड़ा सा फिर से परेशानी कर लीजिए। दो सेम, तीन भयाम, है ना, फिर लिख रहे हैं, देख रहे हैं ना। और दो यो, यही ना बताए हैं। तो दो सेम बालकौ, यहाँ भी लिख न लीजिए बालकौ। आई बात समझ में, है कि नहीं। चलिए अब दूसरा क्या है, दो सेम हो गया। तीन भयाम, तो किस में, माय डियर स्टूडेंट, बालक में ही ना। हाँ, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। कै गो, तो तीन गो, तो फिर लिख लो बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। आई बात समझ में। और फिर न लिख लीजिए, तीन गो न लिखना है जी, बालकाभ्याम। आई बात समझ में। अब क्या लिखना है, देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 3 5 और 2 यो, यानी बालक में लगा लो ना यो, बालकयो, है ना। और फिर लिख लेंगे बालकयो। क्या लिख देंगे, बालकयो। ये क्वेश्चन बनता भी है कि बालक शब्द रूप का द्विवचन में, है ना, द्विवचन में सप्तमी विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, तो पढ़े रहेंगे तब ना हो जाएगा बालकयो। आई बात समझ में। चलिए अब हम देखेंगे, ये भी मेरा कॉलम हुआ कंप्लीट बिना याद किए, है कि नहीं। बच्चा सब रटते रटते बुढ़ा हो जाता है, लेकिन उसको समझ में माय डियर स्टूडेंट कुछ नहीं आता है, और इसका परिणाम क्या मिलता है, फिर शून्य, है ना। तो इसीलिए हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, है ना, ताकि जल्दी माइंड में सेट हो जाए। अब हम चलेंगे, क्या है, बालका, है ना। 3 के बाद फिर इसका ट्रिक लिख ना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं, आप लोगों को भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए 3 के बाद यहाँ लिख देते हैं, यहाँ से इसका ट्रिक है, और लिखे भी है आगे, है ना। 3 के बाद क्या होने वाला है, तो 3 के बाद होगा दूगो एभ्य, है ना। और फिर होगा नाम, और फिर होगा सु, नाम सु, यानी 3 के बाद आ दूगो 5 गो, एगो नाम हो गया 6 गो, एगो सु 7 गो, स से सु, स से सातवीं विभक्ति के बहुवचन। तो ये हो गया बालका। अब देखिए हम आएंगे क्या, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में, और यहाँ देखिए तृतीय विभक्ति के किसमें, एक वचन में। तो ये है केन, और केन से पहले लिख दीजिए कान, यानी बालकान। क्या हो जाएगा, बालकान। अब इसको याद कैसे रखें, केन है ना, केन से पहले कान, तब केन, पहले कान पर से उतरेंगे केन पर, पहले कान, यानी द्वितीय के बहुवचन में कान,
तब केन, ये तो हम लिखबे क्यों है, तो केन पर से कान, यानी केन बाद में कान पहले, तो कान लिख दिए, हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ये है बालकाय, इससे पहले बालकय, देखिए बहुत इजीली बन जाएगा बालकय, बालकय। ये क्वेश्चन भी बनता है कि बालकय किस पुरुष के किस वचन में, तो बालकय तृतीया है ना विभक्ति के बहुवचन, तृतीया विभक्ति के बहुवचन में है, तो बालकय बालकाय, कय काय कय काय, आई बात समझ में, है ना। कान केन कान केन, ये तो मालूम है, ये है बालका बालको बालका, है ना। अब कान तब केन बालकय काय, ये तो ट्रिके पे है ना। चलिए अब 3 के बाद 3 गो हो गया, उसके बाद 2 एभ्य जोड़ दीजिए बालक में, बाल है ना केभ्य, बाल केभ्य क्या गो, तो 2 गो, तो फिर लिख दो बाल केभ्य, बाल केभ्य, आई बात समझ में। अब लिख दीजिए नाम सु, तो बाल का नाम, बालक नाम नहीं, बाल का नाम, है ना। अब क्या हो जाएगा, बाल केशु, बाल केशु। अब एक बात और इम्पोर्टेंट हम बताने वाले, ये तो ट्रिक पर हो गया पूरा, आप इसको यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो इसको दोबारा देख सकते हैं कि नहीं। अब हम एक बात और बता दे, ये देखिए सप्तमी विभक्ति को देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, सप्तमी विभक्ति को देख लीजिए एक वचन में है बाल के, क्या है बाल के, किसी चीज के, यानी सप्तमी यानी में पर, एक के लिए, है ना। जैसे राम विद्यालय में है, राम विद्यालय में है, तो लगा देंगे ए, यानी रामे चाहे बाल के, है ना। अब हम यदि समझ ले कि बाल केसु, इसका प्रयोग कहाँ होता है, बहुवचन है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। जैसे नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में गंगा पवित्र है, नदियों में तो आता है ये, लेकिन बहुत सारे नदियों में गंगा ही पवित्र है, तो वहां लिखेंगे नदीसु, है ना, गंगा पवित्र अस्ति, है ना। पंडितों में, है ना, पंडितों में क्या लिख दीजिएगा, किसी पंडित का नाम ले लीजिए तो लिख देंगे पंडितेशु, है कि नहीं। पर्वतों में पर्वतेशु, यानी जब बहुत सारे से एक का जब कंपैरिजन होगा तो उसमें हम ये लगा सकते हैं एशु, शु, है ना, शु प्रत्यय लगा देंगे सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताइए। और आप लोग इससे भी आगे थोड़ा सा और हम समझने वाले हैं, इससे रिलेटेड कम से कम एटलीस्ट 7 अनुवाद जरूर समझ लीजिए, है ना, एक एक, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी दिक्कत ना हो। वीडियो बड़ा हो इसके लिए आप ज्यादा चिंता नहीं कीजिए, अगर बड़ा ही है तो इससे कुछ मिलने वाला है कि नहीं। चलिए अब हम इसको क्या कर देते हैं, छोटा, क्या कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा छोटा। प्लीज इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, है कि नहीं। चलिए अब छोटा कर दिए और यहाँ पे दिख रहा होगा, हम थोड़ा सा अनुवाद समझ लेते हैं, हल्का हल्का एकदम बेसिक अनुवाद, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसीलिए हम अनुवाद को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। अनुवाद यानी हिंदी से संस्कृत, हिंदी से संस्कृत में कैसे करेंगे, देखिए है प्रथमा विभक्ति से हम समझते हैं। जैसे राम, है ना, पढ़ता है, इसका मतलब क्या हुआ कि राम ने पढ़ता है, राम ने पढ़ता है, ने है साइलेंट, हम लिख लेते हैं राम, है ना, पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो हम क्यों लगाते हैं राम, आप बताइए मुझे। इसका बनाते हैं राम, दुनिया के कोई नाम में विसर्ग लगाते हैं, यानी उसमें कर्ता का गुण है, किसका गुण है, कर्ता, और कर्ता में हम लगाते हैं विसर्ग। आई बात समझ में। राम, अब पढ़ना क्या होता है, पठ धातु, क्या होता है, पठ धातु। हम सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, पहला वीडियो जाके आप देखिए, अनुवाद कितना मजा आएगा बनाने में। पठ माने पढ़ना, यह भी बता चुके हैं कि कर्ता जिस पुरुष के जिस वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष के उसी वचन में, तो ये है पढ़ता है, यानी वर्तमान का लट लकार, है ना। पढ़ना क्या होता है, पठ, इसमें क्या लगा देंगे, वर्तमान, है ना, यानी लट लकार में हो जाता है, तीता अंति सीथा था आमी आबा आमा, इसी को फॉलो करके आपको बनाना है। तो रामा पढ़ती, क्यों हुआ रामा से समझ में आ गया। दूसरा है ना, दूसरा यानी कर्म कारक, कर्म बताए है ना, कर्म किसको कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, कहने का मतलब राम
आम को खाता है। क्या लिखेंगे? राम, है ना, आम खाता है, आम खाता है कि नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा? देखिए राम आम खाता है तो इसका हो जाएगा राम का, है ना, कि ये जो है ना कोई भी नाम में कर्ता का गुण होता है, कर्ता का होता है, क्या होता है? हलंत, मतलब सॉरी विसर्ग। राम आम, आम को, आमरम क्यों लगता है ये भी समझ लो। आम को खाता है तो कर्म कारक में म जुड़ल है ना, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, तो इसीलिए हम लिख देते हैं आमरम, राम आमरम, है ना। खादती क्या हो जाएगा? खादती। काहे कि कर्ता क्या राम है, प्रथम पुरुष के एक वचन में ती जोड़ देंगे। अब देखिए एन पढ़ते राम पे ही समझ लो ना, राम कलम से लिखता है। देखिए हिंदी भी लिख रहे हैं, राम कलम से लिखता है, राम कलम से लिखता है कि नहीं? हमको लग रहा है ना कि ज्यादा साइड में हो रहा है तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? छोटा इधर कर लेते हैं, दिख ही रहा होगा। चलिए अब हम समझते हैं, है ना। चलिए बोर्ड जल्दी जल्दी क्यों नहीं काम कर रहा है? चलिए थोड़ा वक्त लगता ही है, कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइएगा, है कि नहीं। चलिए राम कलम से लिखता है, राम कलम से क्या करता है? लिखता है, तो राम के राम बता ही दिए हैं क्यों होता है। कलम से देखिए कहे ना कि लगाव का बोध होगा तो उसमें एन पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? एन। तो किसके लिए? तो ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द के लिए, है ना। कलम से एन लगा हुआ है ना तो लिख देंगे कलमेन। क्या लिखेंगे? कलमेन। आई बात समझ में? और लिखना क्या होता है? लिख धातु, तो लिख में लग जाएगा ती, क्योंकि क्या है? कर्ता प्रथम पुरुष के एक वचन में है। और अगला देखिए आय पढ़ते राजा। चलिए तो है राम कलम से लिखता है, समझ में आएगा, राम कलमेन लिखती। अगला है ना चतुर्थी विभक्ति पे हम समझेंगे कि क्या होता है चतुर्थी। जैसे राजा गरीब को धन देता है तो इसको समझ लेते हैं अनुवाद, है ना। राजा गरीब को है ना धन देता है, धन देता है कि नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट आप कहिएगा कि यहाँ भी तो को है, लेकिन यहाँ को है, किसी को देने की बात हो रही है, तो संप्रदान कारक राजा के हो जाएगा निरीपह। क्या हो जाएगा? यही हम समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, निरीपह, है ना। ये है किसका? चतुर्थी विभक्ति का है, चतुर्थी, है ना। निरीपह गरीब को, यानी गरीब को कहते हैं निर्धन, तो क्या हो जाएगा? निर्धनाय। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? निर्धनाय, है ना। आय पढ़ते देख रहे हैं इसमें, है ना, बालकाय, तो निर्धनाय। धन के धनम, है ना, देता है कि ददाती। क्यों? क्योंकि प्रथम पुरुष के एक वचन में है राजा। अब हम समझ लेते हैं, चतुर्थी तो हो गया, अब हम समझते हैं पंचमी। पंचमी से समझिए कि क्या होगा, ये है पंचमी, है ना। पंचमी से समझिए कि पेड़ से पत्ता गिरता है, सबका हम एग्जाम्पल रखे हुए, पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या हो रहा है? अलगाव का बोध आ रहा है ना, अलगाव का बोध हो रहा है। तो क्या हम करेंगे इसमें? देखिए पेड़ से अलग हो रहा है, तो अलग हो रहा है तो देख न लीजिए इसमें आत लगा है ना, बालकात, तो यहाँ लिखिए वृक्ष होता है, पेड़ का होता है वृक्ष, अलग हो रहा है ना तो आत लगा दो, वृक्षात। अब पत्ता हो जाएगा पत्रम, है ना। एक ही पत्ता है ना, पत्ता गिरता है, पत्ते नहीं तो हो जाएगा पत्ती। पतत माने गिरना, तो ये हो जाएगा पत्ती, है ना। वृक्ष से पत्ता गिरता है एक, तो इसीलिए हो जाएगा एक वचन में पत्ती। अब हम समझ लेते हैं, है ना, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का एग्जाम्पल समझिए माय डियर स्टूडेंट, षष्ठी ये है। षष्ठी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? संबंध, राम की माँ, राम की माँ संबंध भी तो है, सुंदर है, क्या है? सुंदर है। अब इसको कैसे बनाएंगे? राम, तो राम को लिख दीजिए ना, राम, है ना। यहाँ विसर्ग न लगाइएगा, क्या कि संबंध है, तो काके की के लिए हो जाएगा सोया। रामस्य, माँ के हो जाता है माता, सुंदर के लिखिए सुंदरम। क्या हो जाएगा? सुंदरम, है ना। आहाय के हो जाएगा अस्थि, क्योंकि ये देखिए अस्थि का होता है, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। ये लास्ट में जो वर्ड दिख रहा है ना सुंदर, ये कोई, है ना, धातु नहीं है, क्रिया नहीं है, सुंदर है। सुंदर वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है, तो इसमें हो जाएगा अस्थि। आई बात समझ में? और अगला है क्या है? अब इसमें समझेंगे सप्तमी विभक्ति पर। पेड़ पर चिड़िया है, देख लो ये है ना सप्तमी विभक्ति। देखिए पेड़, है ना, पर यानी अधिकरण में पर चिड़िया है, तो कहीं पे भी में आ जाए चाहे पर आ जाएगा ना
तो उसमें हम ए प्रत्यय लगाते, ए देख रहे हैं ना, ए बाल के। तो पेड़ पर, पेड़ क्या होता है, वृक्ष, क्या होता है हमारे स्टूडेंट, वृक्ष। अब पर है तो वृक्षे। चिड़िया क्या होता है, खगः, क्या हो जाता है, खगः। है ना, पेड़ पर चिड़िया है तो बहुत सारे चिड़िया है ना, तो ये हो जाएगा खगः सन्ति वृक्षे, है ना, खगः सन्ति। एक चिड़िया होगा तो अस्ति, अनेक होगा तो सन्ति। आई बात समझ में। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्लीज देखना नहीं भूलिएगा, है कि नहीं। यदि आपका ये छूट रहा है तो समझ लो कि कहीं ना कहीं 95 नंबर आपका छूट रहा है, कहीं ना कहीं आपको बेहतर बनाने का काम करेगा, मैक्सिमम नंबर दिलाने का काम करेगा। यह है आपका संस्कृत व्याकरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।